हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 के पहले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जितने भी जो प्रश्न दिए गए हैं बाकी के सभी को क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात कर देना है यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व से मतलब है कि यदि अच्छे तरीके से समीकरण बने। देखिए पहला वाला हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आज की इस वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन को ही हल करूंगा, ठीक है। इसके आगे के वीडियोस में हम लोग बाकी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है ना, तो हम लोग अगले वाले वीडियो में दूसरा, फिर अगले वाले वीडियो में तीसरा, इस प्रकार से वीडियो बाय वीडियो अलग अलग प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न हल करेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ पर हमें पहले प्रश्न में दिया गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि अंश अंश देखो इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हो। यहीं पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर साइड में कहीं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसा कि ये 1/2 मैं लिख रहा हूँ, तो इसको आप सभी अंश मानो, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर इसको ऊपर वाली संख्या बटे के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और ये नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो हमें कहा जा रहा है कि अंश में एक यानी कि ऊपर में एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, और हर यानी कि नीचे वाले में से एक घटा रहे हैं तो भिन्न एक में बराबर में एक आ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा में दिया गया है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। आइए फटाफट से क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब फटाफट से हल करना शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पेज को थोड़ा नीचे कर लिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हल यहाँ पर लिख लेता हूँ। हल लिख करके अभी आगे इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, माना अंश x और हर हम लोग y मानेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माना अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या x है और हर यानी कि नीचे वाली संख्या y है। हम लोगों ने x और y मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समीकरण बनाएंगे। समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे आइए दिखाता हूँ। जैसा कि स्थिति हम लोग बनाते हैं, जैसा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी पहली स्थिति बनेगी। किस प्रकार से बनेगी, देखिए एक पैराग्राफ आपका कब जब कंप्लीट होगा वहाँ से वहाँ तक की वो पहली स्थिति आप सभी मान लेना। जैसा कि देखो ये पहली स्थिति है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यहाँ तक ये पहली स्थिति है। उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे। सिंपल सा बात है। समीकरण बनाने से हम लोग को मतलब है, देखिए यदि हम अंश में यानी कि ऊपर एक जोड़ दें तो क्या करेंगे, देखिए बनाते, देखो अंश हम लोगों ने x माना है तो अंश में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x + में 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है, तथा हर में से एक घटा दें। बटा मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हर में से एक घटाया जा रहा है यानी कि हर y था, ठीक है, हर y था, हर हमारा y था, तो हर में से हम लोग एक घटा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y - में 1, हर में से एक दोस्तों घट रहा है हमारा, ठीक है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। बराबर में क्या आता है दोस्तों, एक आता है हमारा, ठीक है। यह बन गया पहला, ये पहला बन गया। अब यहीं पर मैं देखो इसके आगे से मैं बना लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं दूसरा वाली स्थिति यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। स्थिति 1, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्थिति 2 से। स्थिति 2 वाला मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। देखो स्थिति 2 देखो इसके आगे से होगी, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अभी आपसे सोचोगे कि यहाँ पर तो हमारा यानी अंश दिया ही नहीं है तो अंश छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं है। अंश कुछ ना कुछ आपको रखना ही पड़ेगा, बटा आपको पूरा लेना है। यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अंश x है ना, तो x को हम लोग x ऐसा मान लेते हैं और बटे में क्या लिखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि हर में एक जोड़ दें यानी कि y हर है, कितना जोड़ा जा रहा है, 1 + में 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो यह 1/2 हो जाता है। तो बराबर में कितना होता है, ये 1/2 बदल जाता है, 1/2 में ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने बना लिया है। ये दो हम लोगों ने बना ली, स्थिति 1 एवं स्थिति 2। अभी दोनों को ही हम लोग हल करेंगे और एक लाइन में हम लोग समीकरण बना लेंगे। देखो मैं नीचे कर देता हूँ पेज को। अब यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, समीकरण बना लेते हैं। देखिए समीकरण बनाने के लिए स्थिति 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए स्थिति 1 को हम लोग पहले हल करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले एक बराबर फॉर्म में लिख लेता हूँ। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए लिखते हैं यहाँ पर x + में 1 यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी शुरुआत करता हूँ। x + में 1 बराबर में y - में 1 है,
ठीक है, यही मैंने लिख लिया। एक है तो एक तो आप सभी इसको गुना भी करोगे तो y माइनस एक ही आता, क्योंकि यहाँ से इधर गुना हो जाता है बराबर में। आपको बेसिक रूल्स आपको पता ही होंगे, नहीं पता है तो ही बता देता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी भिन्न आता है तो ये जो बटे की नीचे वाली संख्या होती है बराबर से गुना हो जाती है। तो अगर हमको y माइनस में एक जो है इसको एक से गुना करेंगे तो y माइनस एक ही आएगा, इसीलिए कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा एज इट इज रह जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से प्राप्त किया। अभी देखो इसको और एक चरण में हम लोग 2 चरणों में हल करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, चर वाली संख्याओं को एक साइड कर देंगे। चर यानी कि x और y वाली संख्या है तो उसको एक साइड करेंगे, और अचर यानी कि नंबर, सिंपल नंबर्स, अंक हमारे 1 2 3 4, इसको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x और y चर है तो इसको एक साइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, x लिख देता हूँ मैं, और ये y है वो बराबर से इधर आएगा तभी ना हम लोग इधर साइड लिखेंगे। तो बराबर से जब इधर साइड आएगा तो अभी ये प्लस में है, प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस y होगा, इसलिए मात्रक भी माइनस लगेगा और y लगा देंगे, बराबर का साइन लगा देंगे। और माइनस 1 है तो माइनस 1 का हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। और ये देखो ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1 ही आएगा। आई होप आपको सभी चीज़ें पता चल गई होंगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और चरण में हल करेंगे। x माइनस में y का इसी प्रकार से लिख देता हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर लगा देते हैं। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर प्लस हो गया तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x माइनस में y बराबर 2, ये बना हम लोगों का समीकरण 1। ठीक हो, इसको हम लोग दोस्तों मान लेते हैं समीकरण हमारा 1। उसी प्रकार से हम इसको भी हल करना है। इसको हल करने में आपसे शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, आइए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 है, ये बराबर, इस प्रकार से आपको 2 भिन्न मिल गए। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। इसको नहीं समझ रहे हो, देखो 2 को x से गुणा करेंगे, y प्लस में 1 को 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा करता हूँ, क्या करते हैं, देखो 2 को x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x आ जाएगा, 2x, ठीक है। और हमारा कितना आएगा, बराबर कर देंगे 2x, बराबर में कितना रखेंगे, y प्लस में 1 को 1 से गुणा करोगे, y प्लस में 1 ही रहेगा, y प्लस में 1, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया इस प्रकार से। अब आगे अब इसको और हल कर लेते हैं। बराबर बराबर ये सब हम लोग अलग साइड कर देते हैं, ठीक है। ये आखिर में बराबर होना चाहिए, यहीं पर है, इसलिए हम लोग इसको और पलट रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 2x इसी प्रकार से लिख देता हूँ, और y को इधर साइड ले लाते हैं, माइनस का y बचेगा ये, ठीक है, माइनस का y। और ये जो 1 है ये बच गया तो बराबर को उधर कर देंगे, बराबर, और 1 का 1 हम लोग लिख देंगे। ये बन गया दोस्तों हमारा समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 हम लोगों ने बना लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि लगा करके आगे इनका हल ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो चुका है, समीकरण 1 है और समीकरण 2 हमारे पास है। अब इसको देखिए हम लोग आगे हल करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 में से घटा देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 को 2 में से, यानी कि समीकरण 2 में से घटाएंगे, घटाएं देंगे, ठीक है, घटाएंगे। तो घटाने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले बटे में इस प्रकार से हम लोग घटे वाले फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। समीकरण 2 ये रहा, इसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस में y बराबर में 1 लिख लिया, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इसको समीकरण 1 को लिख देते हैं, इसको इससे घटाना है हमको। यहाँ पर लिखते हैं x माइनस में y बराबर में 2, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर एक इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच देते हैं। अब इसको घटाना है हम लोग को, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है घटाना। देखो जब भी हम लोग इस प्रकार से घटाते हैं, समीकरणों को घटाते हैं, तो साइंस चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के, यानी कि ये जो समीकरण 1 है ना, इसका साइन चेंज होगा। किस प्रकार से, देखो प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो सबसे सिंपल यहाँ पर, कोई भी अगर कटने वाला होता है उसको काट देना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले बेसिक रूल यही है, कटने वालों को काट दो। देखो तो यहाँ पर ये भी देखो माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है, माइनस वाई में से माइनस वाई चला गया, बचा क्या, ये बचा अपना। तो अब इसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो 2x है हमारे पास, 2x है, 1x घटा दिया, कितना बचा, 1x बचा। 1 को आमतौर पर नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 हमारा छुपा हुआ होता है, इसलिए सिर्फ x हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 2x में से 1x घटा दिया, 1x बचा। तो अब 1x को हम लोग 1 यहाँ पर ना लिखकर एक छुपा हुआ हम बोल सकते हैं सिंपल x लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये तो पूरा खत्म ही हो गया, तब सीधे यहाँ पर बराबर में लिख देता हूँ। और क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर हमारा प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये हमारा -2 था, सॉरी, यहाँ पर भी देख लो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये देखो ये माइनस माइनस है तो ये +2 तो लिखाएगा, पर यहाँ पर हमारा साइन वो रहेगा, यानी कि -2 रहेगा, तो इसलिए इस प्रकार के ये हो गया, इसलिए -2 यहाँ पर लिख देंगे। अभी देखो क्या होगा कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होगा। अगर आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ रही हो, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी आसानी से अपने बोर्ड्स की तैयारी कर सको। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, -2 है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कट गया, प्लस हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर में 3, ये हम लोगों ने सिंपल x बराबर में 3 ज्ञात कर लिया।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि x अतः x बराबर में 3, x बराबर में 3 ज्ञात कर लिया। अब यहीं पर ये x, अब देखो हम लोग, हमारा हल पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम लोगों ने x ज्ञात किया, अभी हम लोग को y भी ज्ञात करना पड़ेगा। y ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आगे का एक स्केल से यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, इसके आगे हम लोग इससे आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हल कर देंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में जो x बराबर में 3 है इसको रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण, देखो इसके बाद से यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, ठीक है। x समीकरण 1 में x का मान, यानी कि जो x का मान यहाँ पर हम लोग को मिला x बराबर में 3, इसको रख देंगे। देखिए रखेंगे तो समीकरण 1 देखो क्या था हमारा, x माइनस में y बराबर में -2 था, यह था हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देंगे, तो अब हमारा हो जाएगा 3 माइनस में y बराबर में -2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, -y को सबसे पहले इधर ले लेंगे, -y ले लेंगे और बराबर हम लोग लगा देंगे। बराबर लगाने के बाद इस -2 को लिख देंगे और अब इसको उधर साइड भेज देंगे, 3 को बराबर के उधर साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए अब ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस, ये माइनस में साइन कट जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये पर मैं लिख देता हूँ -y बराबर में 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। साइन देखो भले ही साइन कट गया या आपस में प्लस हो गया, बस साइन यार वही रहेगा। -5 लगाना जरूरी है, ऊपर शायद मैं भूल गया था लगाना, ठीक है, माइनस तो यहाँ पर मैंने कर दिया था। तो देखो -y बराबर में -5, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस यहाँ भी कट जाएगा, तो सिंपल y बराबर में आ जाएगा 5। इसी प्रकार से अब देखो, अब x और y देखो हम लोगों ने दोस्तों दोनों चीज़ें ज्ञात कर दी हैं, x हमारा 3 है, y 5 है। तो अब हम लोग देखो, अब हम लोग एक भिन्न बनाएंगे, भिन्न बनाना होगा। आपसे भी शुरुआत में याद करो, यहाँ पर मैं दिखा ही देता हूँ आप सभी को, छोड़ो। x अंश हम लोगों ने x माना था और हर y माना था, तो अब हमारा अंश x है और हर y है, तो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अतः अंश, ब्रैकेट देके x लगा देता हूँ, x बराबर में कितना आया था दोस्तों, 3 आया था, और हर यानी कि y बराबर में 3, इसीलिए भिन्न बराबर में कितना आएगा दोस्तों, x यानी कि अंश, तो 3 बटे में कितना आएगा दोस्तों, ये 5 आएगा y का मान, ठीक है। y का मान 5 है, सॉरी यहाँ पर मैं गलती से लिख दिया, ये देखो y बराबर में 5 आया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पूरा हल ज्ञात कर दिया है, 3 बटे में 5 हमारा अंततः भिन्न आ चुका है। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सभी बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट को हट देता हूँ। एंड आप सभी के अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।